तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आनंद मनस्वी स्वागत करता हूं आपका आपके बहुत ही प्यारे बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम हमारी पंचवर्षीय योजनाओं को छोड़कर गए थे वहीं से आगे की ओर चलते हैं। और आज हम बात करेंगे छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंच छठी पंचवर्षीय योजना। तो छठी पंचवर्षीय योजना के बारे में हम बात करेंगे। अभी से पहले हम देख चुके हैं कौन कौन सी पंचवर्षीय योजना चलाई गई, कब तक चलाई गई। मैंने कहा योजना अवकाश आया जब बीजेपी बाद में आती है, जनता दल की जब सरकार आती है, मुरारजी देसाई के समय में योजना अवकाश आया। पुनः इंदिरा गांधी जैसी शासन सत्ता में काबिज होती है, फिर से योजना पंचवर्षीय योजना आरंभ करती है। और छठी पंचवर्षीय योजना का समय वर्ष 1980 से लेकर 1985 ईस्वी के बीच में रहता है। क्या लक्ष्य रखा गया होगा छठी पंचवर्षीय योजना का? प्राथमिकता क्या थी? गरीबी उन्मूलन। तो इसकी प्राथमिकता थी गरीबी उन्मूलन। गरीबी उन्मूलन की प्राथमिकता। देखो, गरीबी हटाओ का नारा किसमें दिया? पांचवी पंचवर्षीय योजना में। लेकिन बेटा जी यहां पर कौन सी? गरीबी उन्मूलन। और इसी समय पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नाबार्ड की स्थापना इसी पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना 1982 ईस्वी में की गई। और इसका जो हेड ऑफिस रखा गया वो बेटा जी बंबई को रखा गया। इसका हेड ऑफिस बंबई में रखा जाता है। क्या ये योजना अपने लक्षित लक्ष्य को प्राप्त करती है? तो 5 पॉइंट इसका जो लक्ष्य रखा गया था वो 5.2 था, और लक्ष्य की जो प्राप्ति रखी गई थी वो 5.7% थी। तो बताइए ये योजना सफल योजनाओं में शामिल है या नहीं? और बेटा जी इस समय वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीजें जब हमने देख ली, तो इसके बाद हम चलते हैं 7वीं योजना के बारे में। 7वीं पंचवर्षीय योजना। अच्छा, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का समय कब से कब तक रहेगा? 80 से 85 जब वो चल चुकी है, तो 85 से 90 के बीच में हमारी कौन सी पंचवर्षीय योजना आएगी? तो 1985 से 90 के बीच में जो पंचवर्षीय योजना वो है 7वीं पंचवर्षीय योजना। पिछली में गरीबी का उन्मूलन कर लिया, तो अब इसमें क्या करेंगे? उत्पादकता को बढ़ाएंगे और क्या? रोजगार को जुटाएंगे। उत्पादकता में वृद्धि। किसमें? उत्पादकता में वृद्धि। उत्पादकता को बढ़ाना और रोजगार में वृद्धि। रोजगार में वृद्धि की जाएगी। तो फिर ये जब प्राथमिकता रखी गई, तो ऐसा क्या हुआ जो इसमें महत्वपूर्ण काम क्या हुआ? इसमें एक नारा दिया गया, और वो नारा आप जानते हैं क्या है? भोजन, काम और उत्पादकता। भोजन, काम और उत्पादकता का नारा भोजन, काम व उत्पादकता का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो इसी 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत यह नारा दिया गया। क्या था लक्ष्य? 5% का जो लक्ष्य रखा गया, और प्राप्ति कितने प्रतिशत की गई? बहुत महत्वपूर्ण बन जाएगा। क्या यह सफल थी या असफल? 6.2%, 0.2% की प्राप्ति हुई। तो यह भी एक आपकी सफलतम योजना थी जो यहां पर आकर पूरी होती है। चलिए 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बात कर लेते हैं। इससे पहले यहां पर एक योजना अवकाश देख लीजिए। योजना अवकाश, फिर से योजना अवकाश के बारे में बात करते हैं। योजना अवकाश वर्ष 1990 से 92 के बीच में फिर से हमारे यहां पर एक योजना अवकाश देखा जाता है, और उसके बाद आरंभ होती है 8वीं पंचवर्षीय योजना। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? 8वीं पंचवर्षीय योजना। चलिए बच्चा, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना जब 92 तक का अवकाश रखा गया,
तो वर्ष 1992 ईस्वी से लेकर 1997 ईस्वी के बीच में जो योजना चली वो है आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना। किसकी अध्यक्षता में? तो पीवी नरसिम्हा राव यानी कि प्रधानमंत्री कौन थे तब पीएम या अध्यक्ष पीवी नरसिम्हा राव की अध्यक्षता में यह योजना चलाई गई। इसमें प्राथमिकता पर किसे रखा गया? तो मानव संसाधन विकास, शिक्षा और रोजगार प्राथमिकता रखा गया। प्राथमिकता मानव संसाधन, रोजगार व शिक्षा प्राथमिकता पर रखे जाते हैं। क्या थी इसकी वृद्धि और कितनी हुई प्राप्ति? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में इसका जो लक्ष्य रखा गया वो 5.8% का रखा गया। कितने प्रतिशत का? 5.6% का। और जो प्राप्ति होती है, मालूमात है आपको कितनी प्राप्ति हो गई इसमें? बेटा जी ये बहुत ही सफल योजनाओं में से एक मानी जाती है। 6.8% की लक्ष्य प्राप्ति की जाती है, तो ये एक सफल योजनाओं के अंदर मानी जाएगी। तो ये हमने 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बात कर ली है, ठीक है। और इस योजना के अंदर प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री पीएम रोजगार योजना शुरू हुई। इसके बाद चलिए अगली पंचवर्षीय योजना, जो 9वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में हम बात करते हैं। इसके बाद 9वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में हम चर्चा करते हैं। नवीं पंचवर्षीय योजना हम एक एक करके, जब हमारी पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो जाएगी उसके बाद कुछ नया टॉपिक लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना, सबसे पहले आप समय अवधि जरूर याद रखेंगे। तो वर्ष 1997 ईस्वी से लेकर 2002 के बीच में 9वीं पंचवर्षीय योजना हमारे सामने रखी जाती है। और प्राथमिकता क्या रखी गई? न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास पर बल दिया जाता है। तो प्राथमिकता न्यायपूर्ण वितरण व समानता, न्यायपूर्ण वितरण व समानता के ऊपर क्या दिया गया? बल दिया गया। क्या? तो लक्ष्य रखा गया और कितनी प्राप्ति हुई? तो लक्ष्य इसमें हमारा था 6.5% और प्राप्ति हमारी इसके अंदर होती है 5.4%। तो ये योजना भी हमारी क्या है? अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाई। ये हमने जो 9वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बात की। चलिए आगे बढ़कर 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में चर्चा करते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में अगर हम बात करें, चर्चा करें, तो समय क्या रहेगा? 2002 से 2007 के बीच में यह योजना चलाई गई। इसका लक्ष्य क्या था? प्राथमिकता क्या थी? गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना। प्राथमिकता गरीबी व बेरोजगारी को समाप्त करना। क्या लक्ष्य रखा गया था और क्या प्राप्ति हुई है? पता है आप लोगों को बेटा जी? लक्ष्य 10वीं पंचवर्षीय योजना का रखा जाता है 8% और प्राप्ति होती है 7.5%। यह योजना फिर से असफल रही। यह योजना भी क्या रहती है? असफल रहती है। इंपॉर्टेंट लक्ष्य क्या था? 10 वर्षों में, अगले 10 वर्षों में, थोड़ा लिख लेना, अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना। प्रति व्यक्ति आय दुगनी करना। चलिए बेटा जी,
अब 2 पंचवर्षीय योजनाएं हैं, उनको हम निपटते हैं जल्दी से। तो आपकी 11वीं पंचवर्षीय, एक और 11वीं लिख देता हूं, एक और 11वीं योजना लिख देता हूं, एक और 12वीं पंचवर्षीय योजना लिख देता हूं। तो कब से कब तक 11वीं है? 2007 से 2012 के बीच में। ये कहां से कहां रहेगी? 2012 से 2017 के बीच में। यहां पर प्राथमिकता समावेशी विकास क्या है? समावेशी विकास को रखा गया। और यहां पर प्राथमिकता तीव्र समावेशी विकास को रखा जाता है। अब यहां पर लक्ष्य और प्राप्ति के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहां लक्ष्य रखा गया, जीडीपी का जो लक्ष्य था वो 9% रखा गया, और यहां पर जो प्राप्ति होती है वो 8.3% होती है, और इधर जो लक्ष्य है वो 9% का रखा जाता है। ये सफल नहीं हो पाई। तो ये इंपॉर्टेंट योजनाओं के बारे में हमने बात की। अब आप बताइए बेटा कैसी थी ये क्लास आप लोगों के लिए? इसी तरीके की और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैं क्लास लेकर आता रहूंगा। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।